बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एक्सपर्ट चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं हम लोग और इसी में अब पढ़ाव आ चुका है पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं, ठीक है, वही पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इसमें इफ़ द टास्क हैज़ कम्प्लीटेड इन पास्ट देन वी यूज़ दिस टेंस, यानी कि यदि पास्ट में, भूतकाल में काम पूरा हो चुका होता है तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके रूल क्या हैं? बहुत सिंपल से रूल हैं। पहला रूल है वो ये है कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी, ठीक है, और ये सभी के साथ लगेगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लरल सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सभी के साथ में हैड का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम कि हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सीखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो इसके अंदर तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर अगर नॉट दिया हुआ यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राज हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। राज अपना काम या अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका था, ठीक है। तो राज सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब क्या है, समाप्त करना, फिनिश होती है, थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिनिश्ड होगी, क्या ख़त्म कर चुका है, ऑब्जेक्ट यानी कि गृह कार्य, ठीक है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका था, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की लर्न होती है, और क्या याद कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट है, माई लेसन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो इंटरगेटिव सेंटेंस वैसे मैं बता चुका हूँ, येस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप, दो प्रकार के होते हैं। तो पहले येस नो टाइप। येस नो टाइप की सिंपल सी बात है कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और हिंदी में बात करें तो क्या से शुरू होता है, ठीक है। इसका जवाब या तो हाँ में या ना में हम दे सकते हैं, इसीलिए इसको येस नो टाइप कहते हैं। खैर, यहाँ पर देखिए हम शुरुआत में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दे रखा हो तो नॉट लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हैड द पुलिस नॉट कॉट द थीफ। क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ चुकी, ठीक है। दूसरा प्रकार देखते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप, ठीक है, या इसको डब्ल्यू एच टाइप भी कहते हैं। इसमें से इतना सा फ़र्क है कि बस जो क्वेश्चन वर्ड होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सबसे पहले आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद में हैड, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दे रखा है तो नॉट, नहीं तो कोई बात नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। एग्जाम्पल समझें, व्हेन हैड दे नॉट मेड अ नॉइज़ इन द क्लास, यानी कि उन्होंने कब कक्षा में शोर नहीं मचाया था, या वे कब कक्षा में शोर नहीं मचा चुके थे, ठीक है, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, एक सिंपल टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स टेंस भी होते हैं कुछ, मतलब एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं जिसमें दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो देखिए। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, ठीक है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स तरह का सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है, पुलिस का आना और चोर का भागना, तो दो सेंटेंस मिक्स हो रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ये कैसे बनेंगे, तो रूल देखेंगे इसके। सेंटेंस इन विच द वर्क इज़ फिनिश्ड फर्स्ट इज़ मेड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। कहने का मतलब ये है, वो सेंटेंस जिसके अंदर काम पहले समाप्त हो रहा है, यानी जिस सेंटेंस का कार्य पहले समाप्त हो रहा है, उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, हेड वाली टेंस बनाएंगे, ठीक है। और जिसमें जो कार्य दिया हुआ है वो अगर बाद में समाप्त हो रहा है, पहले वाले के बाद में समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, ठीक है। दोनों सेंटेंसों को या तो हम बिफोर लगा के जोड़ेंगे या फिर आफ्टर लगा के जोड़ेंगे, तो दोनों को मैं समझाऊंगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस की कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वो हैड होगी, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस पूरा करेंगे पास्ट परफेक्ट का। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर या आफ्टर से जोड़ेंगे इसको, पहले आया है तो बिफोर से जोड़ेंगे, बाद में आया है तो आफ्टर से जोड़ेंगे, ठीक है।
खैर, दूसरा सेंटेंस मैंने बताया था अब, ये दूसरा वो कार्य जो बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव टेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा पेशेंट हो गया, उसके बाद में पहला क्या हुआ है, पहले मरीज़ मरा है, डॉक्टर बाद में आया है। ठीक है, तो पहले कौन सा काम हुआ, मरीज़ का मरना, तो इसलिए हम मरीज़ मरने वाला सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, एक सेंटेंस पूरा हुआ। उसके हमने बताया पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, उसके बाद दूसरा क्या काम हुआ है, उसके बाद में डॉक्टर आया है, तो उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट है हमारा डॉक्टर और वर्ब क्या है, आना, आने की सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम वही रहेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, वाई हैड दे नॉट स्टोलन द ज्वेलरी बिफोर द गोल्ड स्मिथ केम, सुनार के आने से पहले वे आभूषण क्यों नहीं चुरा चुके थे। ठीक है, सुनार के आने से पहले उन्होंने आभूषण क्यों नहीं चुराए थे, तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर पहले क्या काम हुआ है कि पहले गहने चुराने का काम था। ठीक है, और बाद में सुनार आया है, तो सुनार जो गहने चुराने वाला काम था उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और सुनार चूँकि बाद में आया है उसको बुलाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, गोल्ड स्मिथ केम। ठीक है, अब क्या होता है जब आफ्टर वाले टेंस आते हैं, बाद वाले सेंटेंस जो आते हैं इसमें आफ्टर लगता है, उसमें हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को जस्ट अपोजिट मतलब रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नोट दिया है, वी रिवर्ट दिस प्रोसीजर व्हेन द वर्क ऑफ सेकंड सेंटेंस हैज़ डन फर्स्ट, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, जब आफ्टर आता है, जब उसमें आफ्टर से जोड़ते हैं हम, बाद में आया हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे प्रोसीजर को उल्टा कर देंगे। बस कुछ नहीं है कि जो जो काम यानी पहले वाला सेंटेंस, देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, उसको समझ लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने बताया था पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को बाद में रखते थे, इसमें पहले रखेंगे आफ्टर वाले में, और पास्ट परफेक्ट को हम बिफोर वाले में पहले रखते थे, तो आफ्टर वाले में हम बाद में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस जो है बाद में आई है और चोर भाग चुका था। तरीका तो वही रहेगा कि जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। लेकिन होगा क्या कि पहले हम क्या कर रहे थे, बिफोर वाले के अंदर पास्ट परफेक्ट वाले टेंस को हम पहले शुरू कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, आफ्टर वाले में पास्ट इंडेफिनिट वाले को पहले रखेंगे, उसके बाद में फिर पास्ट परफेक्ट वाला टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये है, बस इतना सा फ़र्क है और कुछ नहीं है। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, यानी पूरे चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तो चूँकि जैसे कि मैं बताया पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड आता है, डिड नॉट आता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब डिड लगाएंगे तब। तो देखेंगे, द चाइल्ड डिड नॉट स्लीप आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी हैड गॉन। ठीक है, यानी कि बिजली जाने के बाद बच्चा नहीं सोया, बिजली जाने के बाद बच्चा नहीं सोया। तो देखिए काम पहले क्या हुआ, बिजली गई, तो इसलिए हमने उसको पास्ट परफेक्ट बनाया, उसके बाद में बच्चा नहीं सोया। ठीक है, तो बाद का काम क्या है कि बच्चा नहीं सोया, तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट बनाया। ठीक है, तो बिफोर में इतना रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर में क्या है कि पास्ट परफेक्ट को बाद में और फिर पास्ट इंडेफिनिट को पहले। ठीक है, बाकी तरीका वही रहेगा, जो काम पहले हो जाएगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे। वेयर, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, वेयर डिड ही गो आफ्टर द रेन हैड स्टॉप, यानी कि वर्षा रुक जाने के बाद वह कहाँ गया। ठीक है, तो पहले काम क्या हुआ, वर्षा रुकी, उसके बाद में वो गया, तो इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया और उसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स टेंस जो है थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस से और नियमित अभ्यास से इसको आप सीख जाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें।
ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और टेंस सीखते रहें। और भी ग्रामर्स की टॉपिक्स हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिनको मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।